हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जमीनी जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी चीता और ऑप्शन डी बाघ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला, फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे? मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी, सरकारें रोजगार दें। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज कल्चर यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस, बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे? तो ऐसे में काम करने की आदत ही लोगों की खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त में सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव दिया गया था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। फ्लाइट में हंगामा किया तो 30 दिन का बैन लगेगा, डीजीसीए का सुझाव। अभी शिकायत करने पर जांच कमेटी बनती है, 45 दिन का बैन लगता है। खबर है कि फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले पैसेंजर्स को एयरलाइन अब सीधे 30 दिन के लिए बैन कर सकेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए कड़े नियमों का सुझाव दिया है। नए प्रस्ताव में डीजीसीए सभी एयरलाइंस को पैसेंजर्स पर डायरेक्ट कार्रवाई करने की पावर दे रही है। मौजूदा नियमों के मुताबिक फ्लाइट में हंगामा करने वाले पैसेंजर्स की शिकायत सामने आने पर जांच कमेटी पहले बनती थी और इस दौरान एयरलाइंस को यात्रियों पर 45 दिन तक बैन लगाने की परमिशन मिलती थी, लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं है। एआई समिट से पीछे हटे बिल गेट्स, एपस्टीन केस की फाइलों में नाम आने पर लिया फैसला। अब गेट्स फाउंडेशन के अंकुर वोरा स्पीच देंगे। माइक्रोसॉफ्ट के कोफाउंडर बिल गेट्स अपनी दिल्ली में चल रही एआई समिट में अपना मुख्य भाषण नहीं देंगे। गेट्स फाउंडेशन ने इसकी जानकारी दी है। फाउंडेशन ने कहा है कि यह फैसला काफी सोच विचार करने के बाद लिया गया है ताकि समिट का पूरा ध्यान अपनी प्राथमिकताओं पर बना रहे। फाउंडेशन ने बताया कि इस समिट में बिल गेट्स की जगह अब अंकुर वोरा फाउंडेशन का पक्ष रखेंगे। अंकुर वोरा गेट्स फाउंडेशन के अफ्रीका और भारत कार्यालयों के प्रेसिडेंट हैं। वे समिट के एक सत्र में अपनी बात रखेंगे। अंकुर वोरा फाउंडेशन के कामों को लंबे समय से देख रहे हैं। सालाना 90 लाख होगा कार प्रोडक्शन। कार कंपनियां 1 लाख करोड़ लगाकर 65% बढ़ाएंगी उत्पादन। कम दाम पर बेहतर कारों की उम्मीद। देश की 5 बड़ी कार कंपनियां अगले 5-6 साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करके उत्पादन क्षमता 65% तक बढ़ाने जा रही हैं और इससे कारों का सालाना उत्पादन 55 लाख से बढ़कर 90 लाख तक पहुंच सकता है। बढ़ती हुई मांग के बीच इससे सप्लाई बढ़ेगी, नए मॉडल आएंगे और लोकप्रिय मॉडलों के लिए इंतजार की अवधि घट सकती है। अनिल अंबानी बोले, बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, जांच में सहयोग भी करेंगे। अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने वचन दिया है कि वे अदालत की अनुमति के बिना भारत छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। यह हलफनामा उनके रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीएजी की कंपनियों से जुड़ी हुई 40,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी की जांच के बीच आया है। अंबानी ने अदालत को यह भी भरोसा दिलाया है कि वे ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। ये दोनों एजेंसियां अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीएजी की कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही हैं। पीएम मोदी बोले, डीप फेक रोकने के लिए एआई कंटेंट पर लेबल लगे। एआई समिट में अंबानी ने कहा, डेटा की तरह सस्ता होगा एआई, 10 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश करेंगे। दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल का नया फॉर्मूला दिया है। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेवल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल होना चाहिए ताकि फर्क पता चल सके। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा ऐलान किया है।
पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए यूथ फोर्स बनी। खैबर में अटक ब्रिज पर समर्थकों ने कब्जा किया। आर्मी चीफ ने 5,000 फौजें भेजी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के हजारों समर्थकों ने खैबर सूबे में सामरिक और रणनीतिक रूप से अहम अटक ब्रिज पर कब्जा कर लिया है। ब्रिज के दोनों ओर इमरान समर्थकों ने जमावड़े के कारण वाहन अटके हुए हैं। पीटीआई के तेवरों को देखते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने इस्लामाबाद, पेशावर व रावलपिंडी कैंट से लगभग 5,000 फौजें रवाना कर दिए हैं। एपस्टीन फाइल्स। अमेरिकी होटल चेन हयात के चेयरमैन का इस्तीफा। 2008 से यौन अपराधी के संपर्क में थे। अब तक 10 देशों में लोगों ने पद छोड़े। अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों का खुलासा होने के बाद दुनिया भर में इस्तीफों का दौर जारी है। ताजा इस्तीफा अमेरिकी होटल चेन हयात होटल्स के कार्यकारी अध्यक्ष अरबपति थॉमस प्रिट्जर का है और ये पद पर 1999 से बरकरार थे। अमेरिकी न्याय विभाग की फाइल से पता चला है कि 2008 से एपस्टीन और प्रिट्जर लगातार संपर्क में थे। 2018 में एपस्टीन ने प्रिट्जर से अपनी प्रेमिका की दक्षिण पूर्व एशिया यात्रा की व्यवस्था में मदद का अनुरोध किया था। दावा, ईरान पर इस हफ्ते हमला कर सकता है अमेरिका। 2003 के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात। कई हफ्ते चलेगा मिलिट्री ऑपरेशन। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात की हैं। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं और हाल ही के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में लगाए गए हैं। गाजा में कंट्रोल बढ़ा रहा हमास। प्रभाव वाले इलाकों में 90% मौजूदगी। ट्रंप के पीस बोर्ड की बैठक। इसके दस्तावेजों में गाजा का जिक्र ही नहीं। अक्टूबर में अमेरिका की पहल पर लागू हुए सीज फायर के बाद गाजा में हमास ने अंदरूनी मोर्चे पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के एक कार्यकर्ता मोहम्मद दियाब ने कहा कि हमास ने उन क्षेत्रों के 90% से अधिक हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है जहां वो मौजूद है। दियाब ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सड़कों पर लौट आई हैं और वे अपराध रोकने और जिन लोगों को सहयोगी या विरोधी मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में सीएम मरियम के लिए लग्जरी जेट खरीदने का आरोप। 10 अरब रुपए कीमत। मंत्री बोली सरकारी एयरलाइन के लिए खरीदा। पाकिस्तान में पंजाब सरकार पर मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लिए लग्जरी जेट खरीदने का आरोप लगा है। ट्रिब्यूनल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ स्ट्रीम G500 मॉडल के इस विमान की कीमत करीब 10 अरब पाकिस्तानी रुपए है। विमान की खरीद को लेकर सोशल मीडिया में विवाद तेज हो गया है और दावा किया जा रहा है कि ये जेट मुख्यमंत्री मरियम नवाज के उपयोग के लिए खरीदा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान फिलहाल अमेरिका में रजिस्टर्ड है और अभी पाकिस्तान में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। महाकाल की शाम और रात की आरती के लिए भी लगेंगे रुपए। भस्म आरती की तर्ज पर करानी होगी ऑनलाइन बुकिंग। फ्री वाले चलते चलते दर्शन करेंगे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की तरह अब संध्या आरती और शयन आरती दर्शन के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग होगी। भक्तों को दोनों के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे। वहीं मंदिर समिति ने यह व्यवस्था शुरू कर दी है, जबकि शुल्क नहीं देने वाले भक्तों को चलित दर्शन करने होंगे। बता दें कि संध्या आरती और रात में होने वाली शयन आरती में भक्तों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने यह निर्णय लिया है और इन अब श्रद्धालु दोनों को आरती के लिए केवल मंदिर की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से ही बुकिंग कर सकेंगे। स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस। चुनाव के दौरान नॉमिनेशन में गलत जानकारी देने का आरोप। पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इन 42 विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद के विधायक अमरेंद्र प्रसाद के नाम शामिल हैं। इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी करने और नॉमिनेशन के दौरान चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, डिप्टी सीएम पाप धोने और पोंछने का काम कर रहे हैं, उनके पास पावर ही नहीं। योगी असली हिंदू या फिर वेशधारी? शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीएम योगी पर हमलावर हैं। उन्होंने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भाजपा को हो रही क्षति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये मठाधीश महाराज हट पर उतारू हैं। काल नेमिक कौन है, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये असली हिंदू हैं या फिर छल, वेशधारी और ढोंगी आचरण के हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने संत समाज को अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि 10 दिन में बताएं कि आप किसके साथ हैं। जो उनके पक्ष में होगा उनके साथ भी सीएम जैसा व्यवहार किया जाएगा। हिमाचल में घूमना अब महंगा। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से आने वाले टूरिस्ट वाहनों की एंट्री फीस बढ़ी। खबर है कि हिमाचल प्रदेश में घूमने वाले लोगों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की एंट्री फीस में 30 से 230 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है और नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसका असर टूरिस्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और ढुलाई दरों पर भी पड़ेगा। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हिमाचल में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों से टूरिस्ट घूमने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 मई से सीएए मामले में अंतिम सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता को दलील के लिए 1.5 दिन मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 5 मई से शुरू होगी। बेंच ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को अपनी दलील रखने के लिए 1.5 दिन और केंद्र सरकार को 1 दिन का समय दिया जाएगा। अदालत ने बताया है कि सुनवाई 12 मई तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML की याचिका भी शामिल है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। शंकराचार्य विवाद। डिप्टी सीएम ने बटुकों की पूजा की, लखनऊ में घर बुलाया, तिलक लगाया, कहा था चोटी खींचना महापाप। यूपी में शंकराचार्य विवाद के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण बटुकों की पूजा की। उन्होंने लखनऊ आवास में 101 बटुकों को आमंत्रित किया। पत्नी नम्रता पाठक के साथ सभी बटुकों का तिलक लगाया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फूल बरसाए। इस दौरान बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। पूजा के बाद डिप्टी सीएम ने एक्स पर लिखा कि बटुकों का सम्मान हमारा सौभाग्य। दरअसल 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य को पुलिस ने चोटी पकड़कर घसीटा था और पिटाई की थी। इसका वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ा। सीएम ब्रजेश पाठक ने 1 महीने तक पूरे मामले में चुप रहे और 2 दिन पहले पहली बार उन्होंने एक मीडिया इवेंट में पूरे विवाद पर कहा था कि चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चोटी खींचना महापाप है, देखिएगा महापाप लगेगा। गगनयान मिशन के ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन टेस्ट सफल, ज्यादा लोड डालकर किया चेक। ये एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी में जरूरी है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। क्वालिफिकेशन लेवल टेस्ट में अधिकतम उड़ान भार से ज्यादा लोड डालकर पैराशूट की मजबूती और सुरक्षा मार्जिन की जांच की गई है। इस टेस्ट के बाद पक्का हुआ है कि भारत मजबूत और बड़ी क्षमता वाले रिबन पैराशूट को डिजाइन और बनाने में पूरी तरह सक्षम है। इसके साथ ही पैराशूट असली मिशन जैसी परिस्थितियों में भी सुरक्षित और ठीक तरह से काम करेगा। देश भर के रेस्टोरेंट्स ने 70,000 करोड़ रुपए की बिरयानी बिक्री छिपाई, कैश बिल डिलीट कर करोड़ों की टैक्स चोरी की। AI से बिलिंग सॉफ्टवेयर की जांच में हुआ खुलासा। हैदराबाद में बिरयानी रेस्टोरेंट चेन की जांच करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर में फैले एक बड़े टैक्स चोरी घोटाले का खुलासा किया है। विभाग का दावा है कि 2019 से 2020 से अब तक कम से कम 70,000 करोड़ की बिरयानी बिक्री छुपाई गई है। हैदराबाद जांच यूनिट ने देश भर के करीब 1,77,000 रेस्टोरेंट में यहां इस्तेमाल हो रहे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर के 60 टेराबाइट ट्रांजैक्शन डेटा का विश्लेषण किया। अधिकारियों के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर बाजार के करीब 10% हिस्से को कंट्रोल करता है। जांच में पाया गया कि कई रेस्टोरेंट ग्राहकों से रुपए लेने के बाद सिस्टम से बिल डिलीट या एडिट कर रहे थे। देश भर में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वाले रेस्टोरेंट में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल मिटा दिए। और जांच में हाई कैपेसिटी सिस्टम और AI टूल्स का इस्तेमाल हुआ, जिनमें जनरेटिव AI भी शामिल है। GST नंबर और ऑनलाइन पब्लिक रिकॉर्ड के जरिए रेस्टोरेंट की पहचान मिलाई गई और जांच की शुरुआत हैदराबाद, विशाखापट्टनम और आसपास के शहरों से हुई थी। बाद में मामला तूल पकड़ने के बाद इसे पूरे देश में बढ़ा दिया गया। आज का सुविचार, हेलमेट पुलिस वालों से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों से दोबारा मिलने के लिए पहनिए।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।